पार्ट 15 अंतिम चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में आज आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले आपको ताश के पत्तों के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ताश के पत्तों के बारे में बहुत आसानी से आपको समझना है। पहले ताश के पत्तों के बारे में समझ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझने में एकदम आसान लगेगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन बहुत कठिन लगने वाला है। लॉकडाउन के पीरियड में घर में बैठे बैठे पढ़ाई का एंजॉय करो। सबसे पहले ये समझो कि कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। कुल मिला के 52 पत्ते ताश में पाए जाते हैं। 52 पत्तों में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। आपको 4 प्रकार का पत्ता समझना है। 4 प्रकार के पत्तों में मैं आपको जानकारी देता हूँ अच्छे से। ठीक, तो पहला पत्ता जो होता है वो हुकुम, दूसरा जो होता है वो चिड़ी, तीसरा होता है पान, चौथा होता है ईंट। अब आपको इसमें से भी मैं जानकारी देता हूँ कि 2-2 पार्ट अलग करो। जो हुकुम और चिड़ी होता है ये काले कलर की पत्ती होती है, और जो पान और ईंट होता है, जो पान और ईंट होता है वो लाल कलर के होते हैं। वो पान और ईंट जो होते हैं वो लाल कलर के। समझ सकते हो, 52 पत्तों में से 2 काले और 2 लाल होते हैं। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब हुकुम को स्टेड इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब एस, और चिड़ी को क्लब बोलते हैं, मतलब सी, और पान को हर्ट बोलते हैं, मतलब एच, और ईट को डायमंड बोलते हैं, मतलब डी। इस संकेतों से मिल कर सकते हैं। अब इसमें एक पत्ते में 13-13 पत्ते होते हैं, मतलब कि हुकुम का इक्का, दुक्की, तिक्की, अब इसको चौथी, पचकी, छठी जैसे भी आप खेलने वाले बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं, बट 1 2 3 4 5 6 से 10 तक जाते हैं। S6, S7, S8 और S9 और S10। उसी प्रकार से आपको समझना है आगे कि S10 के बाद SK मतलब राजा का पत्ता होता है, SQ मतलब कि रानी का होता है, और SJ मतलब गुलाम का, जोकर का, जैसा आप बोलना चाहो वो होता है। ऐसे 3 पत्ते ये होते हैं। ऐसे क्लब के भी होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। उसी को ऐसे राजा, रानी, गुलाम इसमें भी होते हैं। लाल वाले में भी यही होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, S8, H9 और H10। फिर HK मतलब हुकुम पान का राजा, पान की रानी और पान का जैक मतलब जोकर। अब जोकर बोलते हैं, जैक बोलते हैं, गुलाम जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसी प्रकार से ईट का भी होता है। ईट का भी D1, D2 ऐसा 10 तक जाएगा। D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। फिर DK मतलब ईट का राजा, DQ मतलब ईट की रानी, और DJ मतलब ईट का गुलाम, मतलब जैक मतलब गुलाम। अब ये जो पत्ते होते हैं ना, इसमें चेहरा नहीं बना होता है, गिनतियाँ होती है, इक्का, दुक्की, तिक्की, ऐसे गिनतियाँ होती है। कहाँ तक कि 10 तक। 10 तक की क्या होता है, इसमें चेहरे नहीं होते। अच्छा, इसमें मतलब यहाँ से यहाँ तक सब में, चाहे हुकुम का हो, चाहे चिड़ी का हो, चाहे पान का हो, चाहे ईट का हो, किसी में भी चेहरा नहीं होता है। चेहरे वाले पत्ते नहीं होते। अब तो होते कहाँ पे हैं, ये जो 3 है ना, राजा वाले में चाहे वो हुकुम का हो, चिड़ी का हो, पान का हो, ईट का हो, चाहे किसी का भी राजा हो, उसमें राजा का चेहरा बना होता है। रानी वाले में रानी का चेहरा बना होता है, और जैक वाले में गुलाम का चेहरा बना होता है।
मतलब ये नीचे के जो 3 है ना, ये चेहरे वाले पत्ते, इसमें चेहरा बना होता है, फेस बना होता है, ये चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते। आगे आपको समझना है, काले कलर के हुकुम और चिड़ी, मतलब ये तेरा और ये तेरा। लाल कलर के पान और ईट, मतलब ये तेरा और ये तेरा। हुकुम के 13, चुड़ी के 13, पान के 13 और ईट के 13, मतलब कितना है 13, 26, 39, 43, 52, ऐसे 52 पत्ते आते हैं। मतलब 26 काले कलर के, 26 लाल कलर के। हुकुम, चुड़ी, पान और ईट के 13, 13, ये 26 पत्तों का आपका हिसाब है। ये शुरू के 10, मतलब ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, मतलब ये 40 जो होते हैं चेहरे वाले नहीं होते। बाकी नीचे के ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये सब 3 जो है वो काले कलर के होते हैं, मतलब 12 जो पत्ते होते हैं वो सॉरी चेहरे वाले पत्ते होते हैं, काले कलर बोला में चेहरे वाले पत्ते। ये आपको समझने की जरूरत है। अब इतना अगर आप समझ जाते हो तो पत्ते वाले कोई भी सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए आप बहुत आसानी से कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे इससे फंसे हुए हैं, आपको फंसने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से आपको एंजॉय करना है। चलो अभी सवाल पे आते हैं। सवाल में क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 52 पत्ते, जो यहाँ पे आप 52 पत्ते समझे, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। जो प्राथमिक मतलब कुल जो होते हैं है ना, उसे मैं n से सपोज करने वाला हूँ, और जो चुनने हैं उसको मैं m से सपोज करने वाला हूँ, है ना। इस तरीके से हम करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटे गया है, फेंटे की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब आपको कुल जो पत्ते हैं वो कितने मिलेंगे 52। तो n मतलब पूरे पत्ते कितने मिलेंगे आपको 52। अब आपको बोला है कि लाल रंग का बादशाह, उसका पहला सवाल जो है उसको आप ए से सपोज करो, दूसरे को बी, तीसरे को सी, ऐसे आप क्रमानुसार सपोज करोगे, इससे आपको अलग अलग समझने में आसानी होगी। लाल रंग का बादशाह हो, अब लाल रंग का बादशाह समझना है। लाल रंग का बादशाह, पहले तो आप लाल रंग देखो, ये लाल रंग है, पान और ईट। अब इसका बादशाह चाहिए तो पान का बादशाह लेना है और ईट का बादशाह लेना है। तो कितने पत्ते हुए, एक पान का बादशाह, एक ईट का बादशाह, 2 बादशाह हुए। 2 बादशाह मतलब यहाँ पे आपको m की वैल्यू कितनी मिलती है 2। अब आपका फॉर्मूला बनता है, जो भी संभावना निकालना है, तो a आपने माना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a मतलब p ऑफ a, m/n फॉर्मूला इसका होता है। m कितना है 2 और n कितना है आपके पास पूरा 52, 2/52 आया। अगर आप इसको कट करना चाहो तो 2 से करोगे 2 एक कम 2 आएगा, और इसको 2 से कट करोगे 26 दूना 52 होता है। तो 1/26 इसका, बहुत आसानी समझ में आया होगा, ऐसी आशा रखता हूँ मैं। फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। अब तस्वीर वाला पत्ता आपको सोचना है और इसको बी सपोज करना है। दूसरा सवाल आपका ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो फेस वाला मतलब जिसमें चेहरा बना हो। तो मैंने बोला कि नीचे के 3, हुकुम के, चूड़ी के, पान के, ईट के, किंग, क्वीन और जैक मतलब राजा, रानी और गुलाम, इसमें चेहरा बना होता है। तो 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, कुल मिला कितने होंगे 52 पत्ते ऐसे होंगे। ये 52 सॉरी 12, 3 3 3 3 मतलब 4 है 3 ऐसे, तो इसके 3, इसके 3, हुकुम के 3, चूड़ी के 3, पान के 3 और ईट के 3, ऐसे मिला के कुल मिला 12 ऐसे पत्ते निकले जो चेहरे वाले निकले। तो आपको सीधे सीधे मालूम पड़ गया m का मान कितना हो गया 12। तो p ऑफ b बराबर कितना हो जाएगा m/n। आपका फॉर्मूला वही बनेगा, प्राथमिक वाला जो शुरू वाला है n वो हमेशा मेंटेन रहेगा, और जो अब नया निकालोगे हर सवाल के हिसाब से वो m होगा, उसको आपको बदलते रहेंगे। m अभी 12 हुआ और n जो है पुराना वाला ही है 52। अब ये दोनों 4 से कट सकता है तो आप काट दीजिए, 4 के आई 12 और 13 चौके 52, तो 3/13 ये आपका आंसर है। बहुत आसानी से आया होगा, ऐसी आशा रखता हूँ मैं। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, इसको आप सी सपोज करें, है ना, लास्ट में वो लिख दो, इससे सेंटेंस पूरा होता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये लाल रंग है, इसका तस्वीर वाला पत्ता राजा, रानी और गुलाम, राजा, रानी और गुलाम मतलब पान का तस्वीर वाला और ईट का तस्वीर वाला, ये 3 और ये 3 कितने हो गए 6 पत्ते हो गए। 6 पत्ते हो गए मतलब m का मान यहाँ पे कितना बनने वाला है 6। आशा रखता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। p ऑफ c मतलब जो c है उसकी संभावना आपको निकालना है, m/n, m का मान है 6 और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं पूरे 52, तो नीचे लेना है 52।
कट होता है तो कट कर दीजिए। 2 त्याई 6 और 2 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/26। आसान लग रहा है बच्चों, आसान लग रहा होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पान का गुलाम। पान का गुलाम, पहले आप पान देख लीजिए, ये रहा पान। पान का गुलाम ये रहा नीचे, एक ही है गुलाम, तो एक हुआ इसकी संभावना। इस पान का गुलाम, पहले इसकी इस प्रोबेबिलिटी को मान लो डी, क्योंकि ABC हो चुका तो डी, और गुलाम हो ऐसा आप लिखोगे सवाल में। भले यहाँ पान का गुलाम लिखा है, आप हो आगे अपने आप लिखा दो, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। M का मान, पान का गुलाम कितना मिला हमको 1, तो P ऑफ D का मान कितना हो जाएगा M/N। इस प्रकार से 1/52 ये आपका। इसी प्रकार से लास्ट 5वें नंबर बोला है हुकुम का पत्ता हो, तो हुकुम के पूरे कितने हैं, ये 10 3 13, ये पूरा हर एक तरह के एक एक के 13 पत्ते हैं, तो हुकुम के पूरे कितने हैं 13 है। इस प्रकार से इसमें भी आप लिख दो हो, और आगे ABCD के बाद क्या आता है ई लिख दो। M का मान यहाँ पे कितना बना 13, तो P ऑफ E बराबर M/N। अच्छा, आपका N बार बार वही मेंटेन हो रहा है, आपने प्राथमिक एक बार निकाला वही। M का मान है 13 और N का मान है 52, तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52, 1/, कितना आ जाएगा 13। ये आशा रखता हूँ क्या, सॉरी 1/4 है ना, 13 चौके 52, तो 1/4 हुआ। इस तरह से 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर देखते हैं। ईंट की बेगम। ईंट की बेगम मतलब ये कौन सा नंबर है, ये है F, है ना। अब ईंट देखो, ईंट ये रही, ईंट की बेगम, राजा के बाद क्यू मतलब क्वीन मतलब बेगम, हिंदी में बोलते हैं बेगम, हिंदी में बोलते हैं रानी, उर्दू में बोलते हैं बेगम, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन। तो उसमें DQ मतलब वही एक ही है, बेगम एक ही। तो ईंट की बेगम मतलब M का मान कितना हो जाएगा 1 है, 1 हो जाएगा। और पूरे पत्ते हमारे M/N, P ऑफ F लेंगे, फिर से M/N, M का मान आया है 1, N मतलब पूरे पत्ते कितने 52, तो नीचे लेना है 52। आसान लगा, कोई दिक्कत हो इसमें, बस ये पत्तों का आप एक बार पिक्चर क्लियर कर लो अच्छे तरीके से, फिर जो पूछा है उसके हिसाब से कौन से पत्ते उसमें समावेश होते हैं, 1 पत्ता 2 पत्ता 4 पत्ता उसका पत्ता आप समझ लो, M/N कर दो और ऐसा लिख दो। अब कोई भी सवाल है आप ऐसा कर सकते हैं। ये भी ताश वाला पत्ता है, लेकिन इसमें ताश के पत्तों को समझ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें डायरेक्टली बोल दिया है ताश के 5 पत्ते लेने हैं, तो 5 पत्ते मतलब N का मान कितना हो जाएगा 5। बोला है ताश के 5 पत्तों का, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाही का, ऐसे 5 पत्ते। कौन कौन से, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ऐसे 5। पहला हमको चुनाव करना है पत्ता बेगम का हो, इसे आप ए मान लो, क्योंकि अगला सवाल है तो ए से वापस शुरू करते हैं। पत्ता बेगम का हो, अच्छा पत्ता बेगम का हो तो बेगम के कितने पत्ते, जो एक ही है बेगम, तो बेगम 1 है, तो M का मान कितना हो जाएगा 1, और P ऑफ A बराबर कितना हो जाएगा, A यहाँ पे 1 है और कुल पत्ते कितने हैं 5, है ना। तो इसका आंसर, पहले M/N फॉर्मूला लिखना आप नहीं बोलना, M का मान है 1 और N का मान है 5, तो 1/5। अब अगला ये दूसरा जो है इसको समझने की जरूरत है, इसे B नहीं मानना, इसमें आपको पहला सवाल जैसा है उस तरीके से सपोज करना। बोला है बेगम का पत्ता निकाल दिया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है, मतलब जो पहले पत्ते थे 5, उनमें से एक पत्ता निकाल दिया, कितने पत्ते बचे 4, और एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है, मतलब यहाँ से अगला सवाल आपका चालू हो गया। ये N मान लो आप, N कितना था, पहले 5 था, उसमें से एक बेगम यहाँ पे निकाल दिया गया, अब बचे 4। फिर पहला सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल नंबर तो वही है, इसे इसको 20 सपोज करो। एक पत्ता इक्का, इक्का के हमारे पास कितने पत्ते हैं यहाँ पर, एक ही है, तो M का मान 1 ही होगा। P ऑफ B बराबर, अभी हमारा M 1 है और N ये वाला सपोज करना, ये वाला नहीं, क्योंकि इसके बेस पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो M/N पहले फॉर्मूला लिखेंगे, M का मान है हमने निकाला अभी 1 और N का मान जस्ट अभी ऊपर निकाला है 4, तो 1/4। इसी प्रकार से C बोला है बेगम हो, अच्छा बेगम यहाँ पे हमारे पास एक ही बेगम है, तो M का मान इधर भी 1 होगा,
और पी ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, m बटे n। और m का मान 1 है और n का मान हमने ये भी निकाला 4, तो 1/4 लीजिए। अच्छा, बेगम बोला है ना, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि 1/4 होगा, बट ये बेगम बोला है ना, और सवाल में यहाँ पे क्या बोला था, बेगम निकल जाती है, मतलब हमारे पास यहाँ पे बेगम है ही नहीं। ये आपको जल्दी जल्दी में गलती होने की संभावना है, इससे आपको ख्याल रखना है कि बेगम तो निकल गई, तो बेगम है नहीं, तो m का मान 1 कैसे हो सकता है, तो 0 होगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/4। और अब आंसर कितना आएगा, 0। जो आपको अच्छे तरीके से, इसीलिए मैंने पहले एक रख के समझाया कि आपको ये सवाल जो होता है उसे बहुत ध्यान रखना है, आराम समझना है। पत्तों को आप समझे, पत्तों के बेस पे क्वेश्चन नंबर 14 है। 15वां जो है पत्तों के बेस पे है, लेकिन वो पत्ता दिया हुआ है उसको ही खाली सोचना है, इसलिए हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, इस पत्ते पे ही ध्यान देना और सवाल देना। बहुत बहुत थैंक यू, आशा रखता हूँ कि सबको